एक बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उस राजा के 3 पुत्र थे। राजा ने अपने सभी पुत्रों को बड़े ही योग्य गुरुओं के पास अस्त्र शस्त्र तथा राजनीति की शिक्षा दिलवाई थी। तीनों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक दिन राजा के मन में ये आया कि क्यों न वो अपने स्तर से अपने पुत्रों की परीक्षा लें, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि उनके तीनों पुत्र कितने योग्य हैं। मन में इस विचार के आने के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुलाया था और उनसे ये कहा था कि पुत्रों, हमारे पूरे राज्य में नाशपाती का कोई भी वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में पड़ोसी राज्यों में जाओ और ये पता लगाओ कि वो नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है। अपने पिता की ये आज्ञा पाकर पहला पुत्र तुरंत ही नाशपाती के वृक्षों को देखने के लिए पड़ोस के राज्यों में चला गया। उसके बाद बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में बाकी 2 पुत्र भी पड़ोस के राज्यों में गए और नाशपाती के वृक्षों को ठीक प्रकार से देखकर वापस अपने राज्य लौट आए। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को फिर से अपने दरबार में बुलाया था और पहले अपने सबसे बड़े पुत्र से पूछा था कि कैसा था नाशपाती का पेड़। तो बड़ा पुत्र राजा से बोला कि पिताजी, मैंने कई राज्यों में नाशपाती के पेड़ देखे, परंतु सभी नाशपाती के पेड़ टेढ़े मेढ़े और सूखे हुए ही होते हैं। बड़े पुत्र के बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र से पूछा कि तुमने देखा था नाशपाती का पेड़? तो दूसरे पुत्र ने कहा कि पिताजी, लगता है भैया ने गलती से कोई और पेड़ देख लिया होगा, क्योंकि मैंने तो नाशपाती के कई सारे पेड़ देखे, परंतु मुझे कोई भी नाशपाती का पेड़ सूखा हुआ नहीं दिखाई पड़ा। वो सारे नाशपाती के पेड़ हरे भरे थे, लेकिन शायद उन पेड़ों में कोई कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं था। दूसरे पुत्र की ये बात सुनकर राजा का छोटा पुत्र झट से बोला, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखकर आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती के पेड़ देखे हैं। वो सारे पेड़ हरे भरे और फलों से लदे हुए थे। फिर तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तीनों पुत्रों को आपस में इस तरह विवाद करता देख राजा अपने सिंहासन से उठे और उनके पास आकर बोले कि तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तीनों ने ही नाशपाती के वृक्ष का सही वर्णन किया है। मैंने ही जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था, और तुमने जो भी नाशपाती के वृक्ष की हालत देखी वो मौसम के अनुसार ही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस अनुभव के आधार पर 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली ये कि किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई विषय हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात यह है कि अपनी ही बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहना। अपना दिमाग खोलो और दूसरे के विचारों को भी जानने का प्रयास करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास किसी चीज का आधा अधूरा ही ज्ञान हो। वैसे बेटा, ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करना। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।